जो मैं बात करने जा रहा हूँ दैट इज हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो आप लोगों ने 10th क्लास में 7.3 एक्सरसाइज में आप सब लोगों ने पढ़ा था कि व्हेन 3 कोऑर्डिनेट्स आर गिवन टू यू दैट इज x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। ठीक है, ये आप लोगों ने गिवन था कि अगर ये 3 पॉइंट्स गिवन है हाउ कैन यू फाइंड द एरिया। ठीक है, और वो जो फार्मूला आपने पढ़ा था दैट इज 1/2 ऑफ दैट ब्रैकेट। ठीक है, वो फार्मूला कहाँ से बना था, कोई बता सकता है? किसी को फार्मूला याद है वो वाला? क्या फार्मूला था वो? हाफ ऑफ -y3 यस दिस इज योर फार्मूला। ठीक है, अब ये फार्मूला बना कहाँ से था, अब हम उसकी बात करेंगे आज। ठीक है, ओरिजिन क्या है इस फार्मूले का, एंड दैट इज योर छोटा सा एक टॉपिक है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट से अगर इनके नाम ए बी और सी कोई कोऑर्डिनेट्स हैं तो वो किसके इक्वल आएगा? सबसे पहले बार लगाना है अपने हाफ। ठीक है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट आएगा। देखो कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं ऐसे x1 y1 x2 y2, जो भी आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली आपने वहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे आपने कर लेना है 1 1 और 1। जस्ट सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट एंड यू विल गेट दैट फॉर्मूला जो अभी हमने लिखा था। इज इट क्लियर एवरीवन? लेट अस से अगर मैं फर्स्ट, अगर आपने मेरा कल का लेक्चर अटेंड किया है तो मैं फर्स्ट कॉलम के कंपैरेटिवली इसको अगर एक्सपेंड करता हूँ फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंगली तो क्या आएगा? x1 आएगा ना, ये वाली रो छोड़ दो, ये वाला कॉलम छोड़ दो, क्या बचेगा? y2 माइनस y3। ठीक है, उसके बाद में x2 यहाँ पे माइनस साइन है, आपके फॉर्मूले में आई नो प्लस होता था लेकिन यहाँ पे भी प्लस बन जाएगा बाद में। x2 ये छोड़ दो, ये वाला कॉलम छोड़ दो, ये वाली रो छोड़ दो, तो ये बचेगा y1 माइनस y3। ठीक है, और आपके यहाँ पे y3 माइनस y1 था आपको अगर याद होगा, प्लस x3 ये वाली रो छोड़ दो, ये वाला कॉलम छोड़ दो, तो दैट इज y1 माइनस y2। ठीक है, तो ये y3 माइनस इसको इंटरचेंज कर देंगे, ये वाले पोर्शन को हम y3 को आगे ले आएंगे और y1 को पीछे भेज देंगे, तो साइन 9 माइनस कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये माइनस का साइन आपका पॉजिटिव का हो जाएगा। सो यहाँ पे पॉजिटिव कर देते हैं और यहाँ पे इसको इंटरचेंज कर लेते हैं अंदर वाले को, यहाँ पे आ जाएगा y3 माइनस y1। तो यही आपका फॉर्मूला था बेटा। हेलो, इज दिस स्टेप क्लियर टू यू? ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट जो आपके पास आ रहा है, अगर हम एक दो प्रैक्टिस कर लेते हैं एग्जाम की, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल उस वर्टिसेस आर, आपको ये वर्टिसेस गिवन है 2,7 1,1 एंड 10,8। दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल। तो आपने एरिया निकालना है, एरिया को हम जैसे डाल्टा के सिंबल से डोनेट कर लेते हैं। सो क्या लिखेंगे? 2x1 y1 लिखना है, 2 7 फिर 1 1 x2 y2 फिर ये 10 8। ठीक है, दीज आर एक्स दीज आर वाइज, और यहाँ पर 1 1 1 आपकी अपनी तरफ से। क्लियर? तो अब चाहो तो इसको जिसके मर्जी कंपैरेटिवली आप एक्सपैंड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे यू विल गेट, इसको मैं थोड़ा देख देता हूँ सॉल्व करके क्या बनेगा आपके पास। तो आपको सॉल्व करके ये मिलेगा -1 + 48। आप सॉल्व कर लेना इसको लास्ट में, मैं लास्ट के 4 स्टेप्स लिख रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू 23.5। ठीक है, डिटर्मिनेंट आप सभी को हमने लास्ट कल पढ़ा था कि कैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डू यू वांट मी टू डू द डिटर्मिनेंट अगेन और शुड वी प्रोसीड? दिस इज 10।
ओके, तो एक बार दोबारा करवा दो भाई, आपकी तरफ से एक फरमाइश आई है। तो ये बच्चे ने कलर अच्छा नहीं अटेंड किया, इट मीन्स। सबसे पहले हम कैसे करते थे, मान लो मैं आपकी फर्स्ट ये वाली रो सबसे ये कॉलम सबसे इजी लग रहा है ना, तो इसको ले लेते हैं। इसकी पोजीशन कौन सी है, 3 1 पोजीशन पर है ये, है ना। तो 3 1 क्या होता है, ऑर्डर इवन नंबर होता है तो ये पॉजिटिव साइन का रहेगा, ठीक है, 1। अदरवाइज आप ऐसे भी याद रख सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अल्टरनेटिवली चलता है सब कुछ, ठीक है। आप इस तरह से भी याद कर सकते हो। सो मैं फर्स्ट रो के कंपेयर फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंगली मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। तो मैंने 1 ऐसे लिख दिया, 1 एज इट इज़ रहेगा यहाँ पर, ब्रैकेट स्टार्ट। अब इसकी फर्स्ट रो छोड़ दो, ये मैं फर्स्ट एलिमेंट को लिख रहा हूँ, ठीक है। इसकी ये वाली रो छोड़ दो और ये वाला कॉलम छोड़ दो, ये जो माइनर बच गया वो यहाँ पे आ जाएगा, 1 1 10 8, ठीक है। फिर अगला स्टेप होगा आपका, ये वाले इस मान को लिखूंगा अब, क्योंकि इसकी पोजीशन कौन सी है, ये सेकंड रो और थर्ड पोजीशन पे इवन ओड नंबर बन रहा है ना, 5 बन रहा है सम करके, तो ओड बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आएगा, -1। और इसका माइनर कौन सा आएगा, इसका माइनर कौन सा आएगा, ये वाली रो छोड़ दो, ये वाला कॉलम छोड़ दो, तो जो बच गया 2 7 10 8, ठीक है। अगेन अब लास्ट एलिमेंट की बात करेंगे, लास्ट एलिमेंट की बात करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं, पर 1 था। लास्ट एलिमेंट की बात करेंगे, इसकी रो छोड़ दो और ये वाला कॉलम छोड़ दो, ये जो माइनर बच गया ये आपने यहाँ पे लिख देना है, दैट इज़ 1। यहाँ पे प्लस का साइन है, इसके आगे मैं लिख रहा हूँ प्लस का साइन है, 1 देन 2 7 1 1। यहाँ तक किसी को डाउट है, ठीक है, ओके। सो अब इसका काम खत्म हो चुका है, इस डिटर्मिनेंट की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये किसके इक्वल आएगा, बस यहाँ पे ये ध्यान रखना, इस यहाँ पे ब्रैकेट डाल लो और इसके सभी के बाहर क्या लिखा हुआ है, 1/2। इस पूरे के बाहर क्या लिखा हुआ है, 1/2। ये 1/2 हमने साथ में लेके जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला 1 तो ऐसे ही रहा, 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है ना, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सेम रहेगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है स्टार्टिंग फ्रॉम द डायगोनल एलिमेंट्स। 1 × 8 कितना आ जाएगा, 8, माइनस मेरी अपनी तरफ से मैंने लगाया है, 10 × 1 कितना आ जाएगा, 10। फिर माइनस ये वाला साइन है यहाँ पे, देन ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अगेन, पहले यहाँ से स्टार्ट करना है, 8 2 16 -70, फिर प्लस 1 का कोई फिर डिफरेंस नहीं आएगा, फिर यहाँ से 2 1 2 माइनस फिर ये वाला 7। इसको आप सॉल्व कर सकते हो बड़े आराम से, एंड यू विल गेट द आंसर। ये आ जाएगा -2 माइनस माइनस +54 और यहाँ पर आएगा -5, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, ये वाले कंसेप्ट की हमें ज़रूरत नहीं है, हमने ये लिख चुके हैं। तो इसको सॉल्व कर लो, हाफ ऑफ ये कितना रहेगा, 54 -7, 54 - 7 कितना होगा, 47, 47/2, यही हमारा आंसर था ना, हमने लिखा था जो, दैट इज 23.5। एनी डाउट्स, वेरी गुड। तो कोई मुझे बताएगा इसके यूनिट्स क्या होंगे, व्हाट आर द यूनिट्स, 23.5 क्या आया ये, वेरी बैड, यस +1 क्लास, व्हाट आर द यूनिट्स,
यूनिट्स ऑफ एरिया अभी कोई नहीं बोलेगा, क्या होते हैं? स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है ना। एरिया भाई स्क्वायर की बात कर रही है, एरिया स्क्वायर यूनिट्स चलेंगे। सो आई थिंक अब भाई आपको डिटर्मिनेंट का और एरिया का कंसेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। आगे अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आज यहाँ पे हम बात करेंगे आपके माइनर्स की, सॉरी, कि माइनर किसको बोला जाता है, व्हाट आर माइनर्स, ठीक है, एंड कोफैक्टर्स, ठीक है। माइनर और कोफैक्टर क्या चीज़ होती है? दोनों के दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, बट डिफरेंट साइन, साइन उनका डिफरेंट रहता है पॉजिटिव नेगेटिव का, बट डिफरेंट साइन, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। माइनर की मैंने कल बात की थी, अभी मैं आपसे पूछने वाला हूँ, कल मैंने बताया था माइनर के बारे में, ठीक है। लेट अस से अगर ये मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट है, जो बच्चे लेक्चर लेट लगा रहे हैं मैं उनके लिए पोजीशंस लिख लेता हूँ, मैं एलिमेंट नहीं ले रहा हूँ। A11 A12 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ, ठीक है, 3 रोज 3 कॉलम, A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। हाँ जी बच्चा, अब मैं बोल रहा हूँ आपको, टेल मी द माइनर ऑफ A11, जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो मुझे बताओ कैपिटल A11 कितना आएगा इस डिटर्मिनेंट के अंदर। अभी हमने किया, अभी अभी आज भी किया हमने। हाँ जी बच्चा, कौन बता सकता है मेरे को? हाँ जी, परफेक्ट, वेरी गुड बेटा। ये देखो, मैंने पूछा था आपको A11 का माइनर निकालना है ना। 11 किसका माइनर निकालना है? A11 का माइनर निकालना है। तो A11 के नीचे वाला आपने A11 के नीचे वाला कॉलम छोड़ दो, A11 के साइड वाली रो छोड़ दो, ठीक है, एंड यू विल गेट द माइनर। ये वाला बचेगा, जो ये बच गया, दैट इज योर माइनर, दैट इज A22 A23 A32 A33। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स बेटा? गुड। सो बेटा, अगर जिसको माइनर्स निकालना आ गया, उसके लिए को फैक्टर निकालना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जस्ट 1 सेकंड में आप इसका को फैक्टर निकाल सकते हो। देखो कैसे, को फैक्टर में बस आपने ये काम करना है, थोड़ा से इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, ये वाले को आपको अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है। को फैक्टर्स आर डिनोटेड बाय को फैक्टर, मैं इसी मैट्रिक्स का, इसी एलिमेंट का निकालने जा रहा हूँ। हर एलिमेंट का अपना अपना को फैक्टर निकलेगा, डिनोटेड बाय C11, ठीक है, C11 से डोनेट करेंगे। बस इसमें और माइनर में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे लिख देते हैं। जो आपका C11 है ना, वो आएगा -1 की पावर I प्लस J A11, मतलब माइनर ही रहेगा। को फैक्टर इज ए माइनर आल्सो, बट आपने माइनस की पावर इन दोनों का सम, वही सेम कंसेप्ट आपका, ठीक है। अगर दोनों इवन प्लेस पे हैं तो पॉजिटिव साइन, अगर ऑड प्लेस पे है तो नेगेटिव साइन, दैट इज योर को फैक्टर्स। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी को? माइनर एंड को फैक्टर्स माइनर्स, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, आई डोंट थिंक सो, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस साइन का डिफरेंट आएगा, और वो भी डिफरेंस किस में आएगा, सिर्फ ओड प्लेसेस पे आएगा,
ठीक है, सिर्फ ओड प्लेसेस पे, ओनली ओड प्लेसेस पे डिफरेंस आएगा, बाकी इवन प्लेसेस पे सेम एलिमेंट्स रहेंगे। शुड आई रीज इट? ओके, सो अभी हम एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड माइनर्स A13, A23 और कोफैक्टर्स C22 एंड C32। ठीक है, तो आपको मैंने मैट्रिक्स दे दिया यहाँ पे, सॉरी नॉट ए मैट्रिक्स, कोफैक्टर और फैक्टर जो है वो डिटर्मिनेंट के निकलेंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं 1 -1 2 3 4 1 2 1 7। हाँ जी बेटा, जस्ट टेल मी A11 कितना आएगा, A13 कितना आएगा सबसे पहले। लेट मी माइनर की बात चल रही है तो कैपिटल A यूज करेंगे। A113 कितना आएगा? हाँ जी, कौन बताएगा? 3 4 2 1 1 3। वेरी गुड। तो इसकी फर्स्ट रो छोड़ देनी है और थर्ड कॉलम छोड़ देना है, ठीक है ना। ये वाला, ये एलिमेंट है ना 1 3 3 1, सॉरी दिस वन 1 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट ये वाला, इसके नीचे वाला कॉलम छोड़ देना है, इसके नीचे सामने वाली रो छोड़ देनी है। और दिस इज योर माइनर, दैट इज 3 4 2 1। और देखो डिटर्मिनेंट का साइन पड़ा हुआ है, अभी माइनर खत्म नहीं हुआ, माइनर अभी सॉल्व भी करना है। तो दैट इज 3 1 ज़ा 3 -4 2 ज़ा 8, दैट इज इक्वल टू -8, सॉरी -5। इज इट क्लियर एवरीवन? एनी डाउट्स? अच्छा, अगर इसी का कोफैक्टर निकालना था तो C13 कितना आना था, बता सकता है? वाई ओनली 5? मैंने कोई कहा है कि हर बार साइन चेंज होगा? मैंने कहा सिर्फ इवन ओड प्लेसेस पे साइन चेंज होगा, इवन प्लेसेस पे साइन चेंज नहीं होगा। तो इज इट इवन प्लेस और ऑड प्लेस, यू टेल मी। नॉट, व्हाई इट इज ऑड प्लेस, व्हाई इट इज ऑड प्लेस? आपको 1 नहीं दिख रहा है? 1 + 3 कितना था? 4। 4 क्या होता है? इवन होता है। 4 इज इवन, दिस इज इवन प्लेस। तो इवन प्लेस में साइन चेंज होना ही नहीं है, तो इसका कोफैक्टर भी सेम ही रहेगा, दैट इज -5। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब हम बात करते हैं A23, आप निकाल लोगे माइनर, जल्दी बताओ A23 माइनर कितना आएगा। चलो ये निकाल लेते हैं। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, मतलब आपने इसको छोड़ देना है, ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ोगे तो आपके मिलेगा, you will get 1 -1 2 and 1। इज इट क्लियर एवरीवन? तो ये आएगा 1 + 2 इज इक्वल टू 3। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है तो बताओ। हाँ भाई, है किसी को कोई डाउट?
हाँ जी, कोई बता सकता है C23 कितना आएगा, को फैक्टर ऑफ दिस? कौन बताएगा? इतना टाइम? हाँ जी, C23 क्या बोला बेटा? -3, वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पे वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे कौन सी प्लेस है, 2 + 3 बन रहा है ना ये वाला, दिस वन, तो ये बन रहा है 5, 5 क्या बन रहा है, ओड बन रहा है, तो ओड के लिए मैंने क्या कहा था, नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, सो आई थिंक नाउ यू गोट द पॉइंट। वेरी गुड। सो जल्दी से अब मेरे को C32 निकाल के दिखा दो सभी। C32 निकालेंगे डायरेक्टली सीधा, बिना माइनर निकाले। C32 है ना, तो माइनर माइनस साइन लगा दो, काम खत्म। ठीक है, 32 है, 5 बन रहा है, ओड बन रहा है, तो बाहर माइनस साइन लगा दो, अंदर इसका माइनर निकाल दो। ठीक है, 32 कौन सी प्लेस है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, इसको इरेज कर देते हैं। थर्ड रो, ये वाली थर्ड रो, और सेकंड कॉलम, ये वाला कॉलम, ये सारा गया, तो क्या बचा, 1 2 3 1, सो विच इज इक्वल टू -1 -3 2 ज़ा 6, एंड विच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -5, तो आपका को फैक्टर कितना आएगा, प्लस का 5। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है बेटा, तो आज हमने माइनर और को फैक्टर निकालने सीख लिए, ये तो मैंने आपको करवा दिया 3x3 मैट्रिक्स का। अब चलते हैं जरा थोड़ा सा, कह ना हमने हायर लेवल पढ़ लिया, थोड़ा बेसिक लेवल पे चलते हैं। मैंने आपको मैट्रिक्स दे दिया, 2 3 4 5। हाँ जी, जल्दी से बताओ, C11 कितना आएगा, C12 कितना आएगा, C21 कितना आएगा, और C22 कितना आएगा? हाँ जी बेटा, जल्दी से बताओ, कौन बताएगा, C11 कितना आएगा, जल्दी बताओ, कौन बताएगा? C11 कितना आएगा, 5, वेरी गुड। C12 कितना आएगा, बाद में एक्सप्लेन करेंगे कैसे आया। C12 कितना आएगा, C12 कितना आएगा, 4, एक बच्चा बोल रहा है 4, सही बोल रहा है ये? कोई और बताना चाहेगा, कोई और ट्राई करना चाहेगा? 4 नहीं है भाई, C12 कितना आएगा, वेरी गुड, -4 आएगा भाई, 4 थोड़ा ना आएगा, ये पोजीशन नहीं देख रहे आप, ओड पोजीशन है। हाँ जी, जल्दी से बताओ, C23 कितना आएगा, C23, बेटा माइक बंद कर लो, सारा कीर्तन मुझे सुन रहा है। हाँ जी, C23 कितना आएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज -3, इतना टाइम लगा रहे हो। C22 कितना आएगा, दैट इज 2। चलो देखते हैं कैसे आया। मैंने बात की C11 की, C11 की बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे 1 1 पोजीशन पे इसका साइन आना है पॉजिटिव का। ठीक है, दोनों 1 + 1 2 होता है, इवन नंबर होता है, पॉजिटिव का आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो C11 पोजीशन पे कौन है, ये है, इसके नीचे वाला छोड़ दो, ये छोड़ दो, क्या बचा 5, वो यहाँ पे लिख दिया, सिंपल। एनी डाउट्स? आगे देखते हैं, C12 पोजीशन पे चले, 1 2 पोजीशन पे कौन है भाई, C12 पोजीशन पे कौन है, 3 बैठा हुआ है, 3 के नीचे वाला कॉलम छोड़ दो, रो छोड़ दो, क्या बचेगा 4, और 1 2 के साथ कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन। ठीक है, सिमिलरली जो भी आपके इवन प्लेसेस है, डायगोनल आपके हमेशा क्या रहते हैं, इवन प्लेसेस रहते हैं, 1 1 2 2 3 3, तो ये सभी के पॉजिटिव साइन आएंगे। ठीक है, और जो आपकी ऑड प्लेसेस हैं उनके आगे नेगेटिव साइन आएगा, दैट्स इट, सिंपल सा क्वेश्चन था। इज इट क्लियर एवरीवन? हेलो,
ठीक है बेटा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब आप लोग मेरे को सही सही बता देना, ठीक है। क्वेश्चन डाल देते हैं आपको। आपको एक मैट्रिक्स दिया है मैंने, दैट इज 2 -4 0 and 3। 2 -4 0 and 3। So this is a determinant given to you. Now you need to tell me what is the value of C11। जल्दी से बताओ, कौन बताएगा? थ्री। वेरी गुड, सभी बोला करो बेटा। C12 कितना आएगा? है C12 0। एलिमेंट्स इंटरचेंज कर जाने हैं, ये वाला इधर चले, ये देखो ऐसे किया करो, इसको माइंड में थोड़ा सेट कर लो। ये वाला एलिमेंट इधर चले जाना है और ये वाला एलिमेंट इधर आ जाना है। सिमिलरली ये एलिमेंट उधर चले जाना है, वो वाला एलिमेंट इधर आ जाना है। ठीक है, हाँ नहीं बेटा, कौन बताएगा? C22 कितना आएगा? C22 वेरी गुड, -4, क्योंकि साइन चेंज नहीं होगा। C23 कितना आएगा? C23 कितना आएगा? -2। परफेक्ट, वेरी गुड, क्योंकि हमने 3 के ऑपोजिट वाला देखना है और साइन आएगा, ये 2 3 ओड प्लेस है तो नेगेटिव साइन देगा। तो आई होप आपको माइनर और कोफैक्टर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। यस, तो मैंने कौन सा 2 3 पूछा था? 2 1 ही पूछा था आपको। सॉरी 2 3 लिख दिया था। ओके ओके 2 1 आना था वहाँ पे, 2 1 आना था। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। +2 पॉइंट ऑफ व्यू इसके बेस्ड ऑन आपको एक क्वेश्चन आएगा जिसमें हमने ए इनवर्स फाइंड करना होगा। तो उसमें इस एडजॉइंट को, दिस इज एडजॉइंट मेथड उसको बोला जाता है फॉर फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो वो एडजॉइंट मेथड 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है आपका। तो एडजॉइंट अच्छी तरह से समझ लेना, कोई भी पॉइंटर स्टेप छूटना नहीं चाहिए आपका। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, सो अभी पहले मैं आपके माइंड से थोड़ा सा आपका थोड़ा माइंड में रीड बात पर डाल दूं। हमने जब एडजॉइंट निकालना है ना, सो वो डील विद को फैक्टर्स, हमने माइनर्स के नहीं डील करना है। ठीक है, माइनर्स का क्वेश्चन आपको सिर्फ 1 नंबर का ही आ सकता है, जस्ट फाइंड द माइनर। अदरवाइज माइनर की जरूरत सिर्फ को फैक्टर फाइंड करने के लिए की जाती है। इज इट क्लियर एवरीवन? सो माइनर का कोई इतना ज़्यादा यूजेज नहीं है, वो को फैक्टर फाइंड करने के लिए माइनर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एडजॉइंट जो है वो टोटली आपके को फैक्टर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, सो देखो कैसे करेंगे, फिर मैं आपको सिंपली बता देता हूँ हमने करना क्या है, उसके बाद में हम उसको एक एग्जांपल के थ्रू भी कर लेंगे। सो अब लेटर से आपको मैंने ए मैट्रिक्स दे दिया, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ठीक है, ये मैट्रिक्स दे दिया। अब मैंने क्या करना है, एडजॉइंट निकालना चाहता हूँ मैं। ठीक है,
तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या आएगा? पहली बात एडजॉइंट को हम ए डी जे लिखते हैं, सीधा सिंपल सा एडजॉइंट, यहाँ पे डॉट डाल के ए लिख देते हैं। एडजॉइंट ए किसके इक्वल आएगा? ध्यान से देख लेना बेटा। सबसे पहले हमने यहाँ पे डालना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मीनिंग सभी को पता है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स? यस, हु इज गोइंग टू स्पीक? What is the meaning of transpose of a matrix? Yes, perfect. Very good. What's your name? Jasleen. Very good, Jasleen. जब हम रो becomes columns and columns becomes rows. That is a transpose of a matrix. Simple. जो रो है उनको कॉलम बना दो, जो कॉलम्स हैं वो रो ऑटोमेटिकली बन जाएंगी. सो टी मैंने अभी डाला हुआ है, इट मीन्स अभी ट्रांसपोज किया नहीं है. ठीक है, ट्रांसपोज इसके बाद करेंगे अगले स्टेप में. तो टी के अंदर क्या चीज़ आने वाली है, इस स्पेस में क्या चीज़ आने वाली है. ठीक है, उसके बारे में देखो ध्यान से, क्योंकि मैंने पहले बोल चुका हूँ कि ये कोफैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सारा का सारा एडजॉइंट है. तो ये देखो, ये कोफैक्टर्स आएंगे अंदर, A11 A12, तो सारे के सारे कोफैक्टर आपको फाइंड करने पड़ेंगे. C11 C12 C13 C21, सॉरी यहाँ पे C आना है, C21 C22 C23 C31 C32 C33. हाँ जी बेटा, एडजॉइंट के बारे में अगर किसी को कोई डाउट रह गया, यू कैन आस्क मी राइट नाउ. एडजॉइंट निकल गया आपका? इससे ज़्यादा एडजॉइंट का कुछ नहीं है. हाँ जी बेटा, एडजॉइंट के बारे में सभी को क्लियर हो गया? बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये लो ग्रीन पेन से लिख देते हैं हम. वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स. क्वेश्चन आ सकता है आपको 3 नंबर में, 2 नंबर में आ सकता है. फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए. तो मैट्रिक्स ए दिया होगा आपको, यू नीड टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स. तो क्या करेंगे, सबसे पहले अकेले अकेले एलिमेंट्स का हम लोग उसके कोफैक्टर निकाल लेंगे. तो कितने कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, कोई बताएगा 3x3 मैट्रिक्स के लिए? हाँ जी बेटा, कितने कोफैक्टर्स निकालेंगे 3x3 मैट्रिक्स के लिए? कौन बताएगा? 3x3 मैट्रिक्स के लिए हम कितने कोफैक्टर्स निकालेंगे? सामने लिखा हुआ है, कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं जब कोई क्वेश्चन पुट कर लेता है? 9 कोफैक्टर निकालेंगे भाई. ये 9 सर्कल लगा तो दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, तो 9 कोफैक्टर्स आपको निकालने पड़ेंगे. एंड देन उनको एक मैट्रिक्स में लिखेंगे, उनके कॉरस्पॉन्डिंगली A1 के सामने A वाला, A2 के सामने सिमिलर पोजीशंस पे, और देन उसका ट्रांसपोज कर देंगे. उन सारी रोज को हम कॉलम बना देंगे. ठीक है, तो वो आपको एडजॉइंट मिल जाएगा. अब चलो एक क्वेश्चन करते हैं. 2x2 मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं, आपको थोड़ा इजी रहेगा और हमारे टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि 10 मिनट्स रह गए हैं और हमने अपना टॉपिक ख़त्म करना है ये एडजॉइंट वाला आज. 2 3 4 7. ठीक है, ये मैट्रिक्स है. तो मैंने लिखना है ए, एडजॉइंट फाइंड करना चाहता हूँ मैं. ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए फाइंड करना है मैंने. मुझे चाहिए C11 C12 C21 C22. हाँ नहीं, जल्दी से बता दो भाई, C11 C22 कितने आएंगे? जल्दी जल्दी, कौन बोलेगा? एडजॉइंट एक मैट्रिक्स होता है. ठीक है, एडजॉइंट इज नॉट ए डिटर्मिनेंट. एडजॉइंट इज नॉट ए डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट एक मैट्रिक्स होता है, याद रखना. C11 कितना आएगा? 7 है. देखो डायगोनल एलिमेंट्स तो इंटरचेंज कर दो सीधे ही, साइन तो चेंज होने नहीं वाला ना, आपस में इंटरचेंज कर दो, और इनको भी इंटरचेंज कर दो, और बाद में माइनस माइनस साइन लगा दो. सिंपल. विद इन ए सेकेंड आप कोफैक्टर्स निकाल सकते हो 2x2 के, विद इन ए सेकेंड. देखो मैंने क्या किया, हाँ, जस्ट इंटरचेंज द एलिमेंट्स. ठीक है, इंटरचेंज कर दो, और डायगोनल एलिमेंट सेम रहेंगे, बाकी सारों के आगे नेगेटिव साइन आएगा. दैट्स इट, 2x2 में. ठीक है, 3x3 में ऐसा नहीं होगा. तो इसका क्या करना, अभी अभी एडजॉइंट नहीं निकला, अभी ट्रांसपोज का साइन ऊपर अभी भी बरकरार है. ठीक है, तो ट्रांसपोज क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज कर दो. दैट इज 7 -4 -3
and 2. So this is your adjoint of a matrix. बेल भी हो चुकी है और हमारा टॉपिक भी खत्म हो गया. Is it clear everyone? बेटा तो कल हम आपको एक ट्रिक बताएंगे. एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हम 9 कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, अदरवाइज अगर आप बुक के अकॉर्डिंग चलोगे तो बुक जो भी मर्जी इतनी मर्जी बुक्स ढूंढ लो, आप लोगों को 9 फैक्टर निकालने पड़ेंगे कोफैक्टर्स. ठीक है, तो पहले हम उसके अकॉर्डिंगली कर लेंगे एंड देन आफ्टर आई विल टेल यू द ट्रिक जिसमें आप हार्डली 1 और 2 मिनट्स में एडजॉइंट निकाल दोगे विदाउट कोफैक्टर निकाले.